हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का मेरा जो 11th का लेक्चर है, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, है ना बेटा। और रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे पास हम लोग एडिशन रिएक्शन की बेटा मैकेनिज्म देख चुके हैं। किसकी देख चुके हैं बेटा? एडिशन रिएक्शन की। और उसमें हम लोगों ने दो बड़े इंपॉर्टेंट नियम पढ़े थे, जिसमें से एक का नाम था मार्कोनिकॉफ रूल और दूसरे का नाम था बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब हम लोग बात करते हैं अपनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में है क्या बेटा, तीन प्रकार की होती हैं, जिसमें एक में बेटा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, एक में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और एक में बेटा रेडिकल आकर के अटैक करेगा और किसी को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो हम लोग सबसे पहले आज डिस्कस कर लेंगे अपनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। इनको बेटा हम लोग शॉर्टकट में किस नाम से जानते हैं बेटा? एसएन के फॉर्म में, ठीक है ना। एसएन में जो एस है वो बता रहा है बेटा सब्स्टिट्यूशन। एसएन में एस क्या बता रहा है बेटा? सब्स्टिट्यूशन बता रहा है, ठीक है। एस क्या बता रहा है बेटा? सब्स्टिट्यूशन। और बेटा एन क्या बता रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो ये मेरे पास जो रिएक्शनें हैं ये बेटा दो प्रकार की देखी गई हैं, ठीक है। एक को हम लोग बेटा बोलते हैं SN1 रिएक्शन और एक को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? SN2 रिएक्शन। दो प्रकार की देखी गई हैं, SN1 और SN2। सर ये क्या होते हैं? अगर किसी रिएक्शन का रेट अगर सबस्ट्रेट के एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा तो मैं बोलूंगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। इसी तरह से अगर रिएक्शन का रेट बेटा जो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करेगा तो मैं इसे बोलूंगा बेटा SN2 रिएक्शन है। मतलब दो प्रकार की हैं, एक का नाम बेटा SN1 और एक का नाम क्या है? SN2। अब हम लोग बात करते हैं फटाफट अपने 11th लेवल को लेकर के बात करते हैं SN1 रिएक्शन की, ठीक है। तो SN1 में क्या है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जो मेरा एग्जाम्पल है, जितने भी मेरे पास टर्सरी एल्किल हैलाइड्स हैं जिनकी डिग्री ज़्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ ले लिया सी पे यहाँ CH3 कर लिया, सी पे यहाँ पर CH3 कर लिया, सी पे यहाँ CH3 कर लिया और यहाँ पर कोई हेलोजन यानी Cl लगा दिया। ये बेटा टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है। क्या है बेटा? टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। इसको मैं दूंगा एक्वस NaOH। क्या दूंगा बच्चा? एक्वस NaOH दे दूं या एक्वस KOH, ठीक है। तो यहाँ पर OH माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, Cl को बाहर फेंक, ठीक है। मतलब OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और Cl को बाहर फेंक देगा। तो C पर यहाँ बच्चा हो जाएगा CH3, C पर यहाँ पर भी हो जाएगा CH3, C पर यहाँ CH3 और इस जगह बच्चा मेरा क्या लग जाएगा? OH, ठीक है। तो मेरे पास टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड से बन गया बेटा टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल बन गया, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म की बात कर ले, पेपर में आएगा इसकी मैकेनिज्म। तो पहले स्टेप में क्या होता है, सी पे आपके 3 CH3 लगे हैं, सी पे आपके 3 CH3 लगे हैं। पहले स्टेप में ये जो Cl है बेटा इस वाले बॉन्ड को तोड़ करके बाहर निकलता है, ठीक है। चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहा है इस वजह से बच्चा ये स्टेप स्लो स्टेप होता है। कैसा होता है बेटा? स्लो स्टेप। तो जब Cl बाहर निकलेगा एक प्रकार का हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा। तो C पर बेटा यहाँ CH3 आएगा, यहाँ पर आपका CH3 हो गया, यहाँ CH3 हो गया, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और निकल गया Cl माइनस, ठीक है। ये बेटा बन गया थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन। और आपको अच्छी तरह से पता है कि बेटा जो थर्ड डिग्री वाले कार्बोकैटायन होते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस वजह से ये बन पा रहा है क्योंकि ये थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है। अब बेटा अगर अगले स्टेप की बात करें तो C पर यहाँ मेरा CH3, C पर यहाँ CH3, C पर यहाँ CH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब OH माइनस जो यहाँ टहल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ले करके जो टहल रहा होगा ये ना, ये यहाँ पे अटैक करके जुड़ जाएगा। ये स्टेप बेटा फास्ट होगा क्योंकि जितनी भी बेटा आयनिक रिएक्शनें होती हैं बेटा फास्ट होती हैं। तो C पर यहाँ बच्चा CH3 लग जाएगा, C पर यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो OH लग जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो कंपाउंड बन के आ गया वो टर्सरी एल्कोहल। देखो भाई किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है बेटा। किस पर डिपेंड करता है? स्लो स्टेप में। तो ध्यान से देखिए, स्लो स्टेप में केवल बेटा एक ही मॉलिक्यूल आ रहा है, केवल आपका सबस्ट्रेट आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल अगले स्टेप में आ रहा है। इस वजह से इस रिएक्शन का जो रेट होगा ना बेटा वो केवल इस पर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करेगा। इस वजह से बेटा किस ऑर्डर का ये हो गया? फर्स्ट ऑर्डर की मैकेनिज्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने SN1 मैकेनिज्म की स्टीरियोकेमिस्ट्री की, ठीक है। अब बेटा SN1 मैकेनिज्म की सर स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है? तो अगर मेरे पास कोई सबस्ट्रेट ऐसा है जो कायरल है, कैसा है बेटा? कायरल। कायरल का मतलब सर क्या होता है? सर कायरल का मतलब क्या होता है? तो बेटा कायरल का मतलब ये हो गया जिसमें कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे वो बेटा कायरल होगा। उस केस में देखते हैं हमारे पास क्या आपका सिस्टम आने वाला, ठीक है। जैसे मान लो C पे मैंने यहाँ मेथिल कर लिया, C पे यहाँ मैंने एथिल कर लिया और C पे मैंने यहाँ प्रोपिल कर लिया और यहाँ पर लगा दिया Cl। आप देखिए यहाँ पर ये कार्बन आपका कायरल है। कैसा है बेटा? कायरल है। तो अब यहाँ पर अगर मैं NaOH दूंगा
तो देखा गया 2 कंपाउंड बन के आते हैं C, एक पर यहाँ CH3 हो गया, यहाँ मेरे पास एथिल हो गया, यहाँ मेरे पास प्रोपिल हो गया, एक बार इधर OH लगेगा प्लस एक बार OH पलट के लगेगा, मतलब C पर यहाँ मेरे पास CH3 हो गया, यहाँ OH हो गया, यहाँ पर आपका एथिल इधर चला जाएगा, मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज बन के आते हैं। क्या बन के आते हैं बेटा? मिरर इमेज। इनको हम लोग बोलते हैं इनेंसियोमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा 11th लेवल में अगर मेरे पास ये सेंटर कायरल है तो आपके 2 कंपाउंड बनेंगे, एक बार जिधर Cl लगा है उधर OH लगाओगे, एक बार OH पलटा के लगाओगे, ठीक है। ये दोनों सब्सटेंस जो हैं वो बेटा एक दूसरे के मिरर इमेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिरर इमेज। और इनको हम लोग इनेंसियोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इनेंसियोमर्स, ठीक है। तो ये अभी आपका 11th लेवल का जो कि मैं लेक्चर ले रहा हूँ ये आपका 11th लेवल के लिए सफिशिएंट है कि अगर कभी भी कोई SN1 रिएक्शन होगी तो वहाँ पर हमेशा इनेंसियोमर बनते हैं। इसको हम लोग बेटा रेसमिक मिक्सचर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। ये क्या होता है सर? जैसे मान लो ये कंपाउंड लाइट क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है, D मतलब क्लॉकवाइज, तो ये बेटा D+L का मिक्सचर बनेगा। D+L का क्या बनेगा? मिक्सचर। मतलब यहाँ पर D भी होगा और साथ में बेटा क्या बनेगा? L। तो जहाँ पर D और L का इक्वल अमाउंट का मिक्सचर होता है बेटा उसे हम लोग नाम देते हैं अपना रेसमिक मिक्सचर। क्या नाम देते हैं बेटा? रेसमिक मिक्सचर। अब बात करते हैं अपने SN2 मैकेनिज्म की, ठीक है। SN2 का मतलब क्या हो गया? जो रेट ऑफ द रिएक्शन है बेटा वो सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करेगा। इसके लिए आपको करना ये होता है कि जितनी कम से कम डिग्री का आप एल्किल हैलाइड लेंगे, जितनी कम से कम डिग्री का आप एल्किल हैलाइड लेंगे आपका SN2 होने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ मेथिल क्लोराइड। आप देख सकते हैं कि मेथिल क्लोराइड में आपके कार्बन की डिग्री 0 है। इसको मैं दूंगा एक्वस NaOH दे दूंगा तो यहाँ पर OH अटैक करेगा, Cl को बाहर फेंक देगा, तो ये मेरे पास बन के आ जाएगा मिथाइल अल्कोहल। क्या बन के आ जाएगा मेरे पास? मिथाइल अल्कोहल प्लस क्या बाहर निकल जाएगा? NaCl, ठीक है। अब इसकी जो मैकेनिज्म होती है बेटा वो एक स्टेप में होती है। एक स्टेप में कैसे सर? यहाँ Cl नहीं निकलेगा? नहीं, यहाँ पहले स्टेप में बेटा Cl नहीं निकलता है। बता रहा हूँ बेटा पहले स्टेप में Cl नहीं निकलेगा। अगर यहाँ से तुमने Cl को बाहर कर दिया, अगर तुमने यहाँ से Cl को बाहर कर दिया तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 0 डिग्री का होगा। आप मेरे पुराने लेक्चर जाके देखिए, उसमें बताया गया था कि 3rd डिग्री का कार्बोकेटाइन तो स्टेबल था, मगर बेटा 0 डिग्री का कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होता है। बेटा क्या होता है? 0 डिग्री का कार्बोकेटाइन बेटा क्या होता है? कम स्टेबल। तो यहाँ पर Cl अपने आप नहीं निकलेगा। हाँ, Cl इलेक्ट्रॉन विड्रा जरूर कर रहा होगा तो यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव। तो इस केस में जो OH माइनस है, इस केस में OH माइनस यहाँ से अटैक करेगा और Cl बाहर निकलेगा। मतलब एक स्टेज बनेगी जहाँ पर आपको Cl जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, आपको Cl जाता हुआ दिखाई पड़ेगा और बेटा OH आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव। ये बेटा ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। जिस केस में Cl जा रहा है और OH आ रहा है, एक ही स्टेप में हो रहा है, पूरा एक ही स्टेप में हो रहा है, तो रेट जो होगा वो बेटा मेथिल क्लोराइड और OH दोनों पर डिपेंड करेगा। तो ये सेकेंड ऑर्डर। फाइनली क्या होगा? Cl इस रास्ते से बाहर हो जाएगा और OH जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आके लग जाएगा। OH जो है बेटा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आके लग जाएगा। इस घटना को बेटा हम लोग केमिस्ट्री में इन्वर्जन भी बोलते हैं। सर इन्वर्जन का क्या मतलब है? देखिए Cl आपका राइट से निकला तो OH आपका कहाँ लगा? लेफ्ट में। अगर आपका Cl लेफ्ट से निकलेगा तो OH आपका लगेगा राइट में। अगर Cl ऊपर से निकलेगा तो OH नीचे से लगेगा। अगर Cl नीचे से निकलेगा तो OH ऊपर से आएगा। तो जस्ट अपोजिट स्ट्रक्चर आएगा, तो उसे मैं बोलता हूँ इन्वर्जन। मगर इन्वर्जन कहाँ देखने को मिलेगा बेटा? जहाँ पर आपका सेंटर कायरल होगा। इन्वर्जन का मतलब है जो सैंपल पहले क्लॉकवाइज लाइट घुमा रहा हो वो बाद में क्या घुमाने लग जाएगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। मगर लाइट घुमाने के लिए मेरे पास सेंटर कैसा चाहिए? कायरल। तो फाइनली देखो क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड ले रहा हूँ, 2 डिग्री का ले रहा हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने H कर लिया, क्योंकि अगर मैं 3rd डिग्री का कर लूँगा, अगर मैं 3rd डिग्री कर लूँगा तो बेटा उसके SN1 की संभावना बढ़ जाएगी। देखो यहाँ पर इसमें 2 प्रकार के कंपाउंड बनेंगे, सॉरी 1 प्रकार का कंपाउंड बनेगा। पहली बात तो ये SN2 से जाएगा क्योंकि डिग्री बहुत हायर नहीं है। हाँ, तो Cl अगर मैं इधर से निकालूंगा तो OH इधर लगेगा, मतलब C पे यहाँ मेथिल लगा रहेगा, H यहाँ रहेगा, इधर की तरफ बेटा एथिल आ जाएगा और इधर बेटा OH। तो इस घटना को बोलता हूँ मैं इन्वर्जन। मतलब जिधर से Cl निकलेगा उसके उल्टे में OH जुड़ेगा। तो ये अगर D फॉर्म होगा तो ये L होगा,
मतलब अगर ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये एल होगा तो ये होगा डी फॉर्म। तो ये मेरे पास SN2 हो गया, प्लस उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने फटाफट एक्सप्लेन कर दी है। अब अगर 11th लेवल में आपका SN1 SN2 में डिफरेंस आ जाए तो खुद सोचिए बेटा क्या डिफरेंस रहे होंगे, खुद सोचिए बेटा क्या डिफरेंस रहे होंगे। पहली बात तो SN1 का मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट केवल सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करेगा। SN2 का मतलब क्या है बेटा, सेकेंड ऑर्डर है, रेट दोनों पर डिपेंड करेगा। ये बेटा 2 स्टेप प्रोसेस होता है, यहाँ पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बना था और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का टैग, ये बेटा सिंगल स्टेप प्रोसेस है, ठीक है ना। उसके बाद SN1 में क्या था कि यहाँ कार्बोकेटायन बनता है, क्या बनता है बेटा, कार्बोकेटायन। यहाँ बेटा TS बनती है, क्या बनती है बेटा, TS। इसमें बेटा रेसमिक मिक्सचर बनता है और इसमें बेटा हमारे पास क्या होता है, इन्वर्जन। इसमें रेसमाइजेशन होता है, उसमें बेटा हमारे पास क्या होता है, आपका इन्वर्जन होता है। तो ये SN1 SN2 के अगर आपके एग्जाम में 11 में आपके डिफरेंस पूछे जाए तो ये 4 डिफरेंस है, मैंने चारों बोल दिए हैं। तो उम्मीद है आपको एक बहुत छोटे से लेक्चर में आपको SN1 SN2 बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे।